अच्छा। सारे आत्माएँ जब भी आप उठते हो तो उठने के साथ वो कहते हैं पहली सोच। तो जो भी आप सोचते हो पहली सोच होती है कि मैं बाबा को गुड मॉर्निंग करना है, फिर मैं आत्मा ऊपर से आई, ये शरीर का आधार लिया एक, बाबा की मददगार बनने वाली हूँ, राइट? तो वही चीज़ है, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। इसके बाद उठ के मुँह-वुह धोया, ये वो किया नहीं, पानी पिया, इसके बाद आप बैठो या 1 आध 2 मिनट चलो, जो भी है, आपकी अगर नींद हमारी तरह 1-2 घंटे की, तो वो चीज़ कर सकते हो, आपको नींद उड़ानी पड़ेगी। और फिर जब योग में बैठते हो, तो आँखें खुली रखें। अगर न कम नींद है, तो सो ही जाएँगे, वो पक्की बात है। राइट? आँखें खुली रख के बाबा का आह्वान और वही पिक्चर में विजुअलाइज़ करते-करते फिर वहाँ पे आप खो जाओ। फिर ज्ञान का हमें सिमरन करना है, कि मैं कैसी आत्मा हूँ, मुझ आत्मा में कितना पार्ट भरा है, अभी मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि परमात्मा खुद आके मुझे अभी सब कुछ सिखा रहा है, उससे मेरी उँगली पकड़ी क्योंकि ज्ञान तो वही दे रहा है ना। तो ज्ञान का जितना विचार सागर के आज कोई भी मूल्य के यस्टरडे का है कि मैं कैसी कारीगर हूँ, तो कारीगर की वे से आज अगर हमें आज सामान लिया है कि मैं कितनी स्वच्छ बुद्धि हूँ, तो मेरी आत्मा में क्या-क्या चीज़ है, राइट? तो उसको मैं कैसे स्वच्छ बुद्धि कैसे बनाऊँगी, तो उसका आज शाम को और कल सुबह का विचार सागर मंथन रहेगा। राइट? तो वही चीज़ है, आज जो भी पॉइंट्स आई है मुरली की, उसी को नुमाशाह में रिपीटेशन होता है, फिर अमृत वेला में होता है। तो आप उसी की ज्ञान के हिसाब से फिर हम जॉइन करते हैं, राइट? कल था कि संगम युगी हीरो पाठधारी हूँ, राइट? तो जैसे-जैसे जो जो आपको मुरली में 1-2 पॉइंट अच्छी इसलिए बाबा कहते कि आप जब योग में बैठते हैं, तो हर रोज का योग का आपका मनन चिंतन होगा मुरली का, तो योग में बहुत मज़ा आता है। फिर आप चाह रहे हो जैसे कि वही चीज़ है आपको हमेशा बाबा के हर संबंध को निभाना है, वो चीज़ आपको होना चाहिए। सूक्ष्म वतन में बाबा से शक्तियाँ ले रहे हो, बाबा से बातचीत कर रहे हो, वो होना चाहिए। मूल वतन में आपके विकारों भस्म हो रहे तो वही आपके वही शक्तियाँ आ रही है और आत्मा शुद्ध हो रही है, फ़ील करना है और आत्मा से अशुद्धि निकल रही है, वो भी देखना है और फ़ील करना है। राइट? मेरे शूद्रपन के स्वभाव संस्कार वही है, राइट? मेरा जो विकार का अंश-वंश सहित खत्म हो रहा है, माया अंश-वंश सहित खत्म हो रही है, तो वो चीज़ लेनी है। देह अभिमान है, राइट? फिर ये वो लगाव प्रभाव झुकाव है मेरा, फिर परमत पर, दर्शन पर चिंतन, मनमत, राइट? फिर वही चीज़ है कि अप्रसन्नता, असंतुष्टता, अपवित्रता, अप्राप्तियाँ, राइट? फिर वो सारे कारण, बहुत सारी चीज़ होती है, तो वो सारा ही चीज़ जो है, वही चीज़ बाबा की याद जब मूल वतन में वो शक्तियों से वो सब कुछ जा रहा है नष्ट। दिल सिकस भी, जरमुई जगमुई भी, झमेले भी, सब कुछ, सब इससे मैं मुक्त हो रही हूँ। ये सारी चीज़ों से मैं मुक्त हो रही हूँ, फ़ील करना है और मुक्त होना है। राइट? तो वो चीज़ें सूक्ष्म वतन में है कि बाबा मुझे दे रहे प्रकाश और बाबा के साथ प्रकाश जो मैं बातचीत कर रही हूँ, राइट? तो वही बाप दादा दोनों के प्रकाश से वो सारी चीज़ में काम विकास सारो, राइट? मैं काम से मुक्त हूँ, क्रोध से मुक्त हूँ, सारे लगाव प्रभाव झुकाव से मैं मुक्त हूँ, राइट? फिर भी मेरी कर्मेंद्रियों से भी वही, राइट? मैं कर्मेंद्रिया जीत हूँ, माया जीत हूँ, वो सब कुछ संस्कार जीत हूँ, निंद्रा जीत हूँ, जगत जीत हूँ, सब कुछ। वो सब कुछ जीतना है वहाँ पे। बाबा मुझे दे रहे और उसी से मेरी सारी जीत हो रही है, राइट? तो वो आपको देखना है और बाबा के साथ जब आप बैठते हो सूक्ष्म वतन उनकी गोद में बैठ सकते हैं, उनको लेके फ्लाई करो, जो भी आपको करना है मन बुद्धि से जितना हल्का होगे और जब आप बैठते हो आपका योग अच्छा है वो कैसे पता चलता है? आप इतने शरीर की हलचल में नहीं होगे, बिल्कुल नहीं होगे। आपकी एक उँगली भी नहीं हिलेगी, तब आपका योग सही है। अगर है शरीर का हलचल है तो मन की हलचल है, तो वो देख सकते हैं हम अपने आप को वो पक्का कर सकते हैं, राइट? और इसके बाद म्यूज़िक के साथ भी आप कर सकते हो जब बाबा का कोई सॉन्ग आता है उसके साथ भी कनेक्ट होके अपने आप को विजुअलाइज़ कर सकते क्योंकि वही है कि बाबा की मुरली ही हमें विजुअलाइज़िंग पावर है, राइट? तो आपको विजुअलाइज़ तो पक्का करना है, फिर 4 और वही चक्र भी घुमाना है अपना, तो वो चीज़ें फिर बाबा का सा एंड में आपको बाबा का आह्वान करना है। बाबा का आह्वान करना है पूरे पृथ्वी के ऊपर बैठ गो ग्लोब ग्लोब के ऊपर बैठ के
एक तो सारी आत्माओं को सकाश देना है, सारी आत्माओं को परमात्मा से शक्ति, शांति और सहयोग और सुख मिल रहा है। वो प्रकृति के 5 तत्वों को भी मिल रहा है, वो देखना है, राइट? प्रकृति भी उसे और सतो प्रधान बन रही है, वो देखना है। फिर अपने शरीर का भी देखना है, अपने शरीर को भी ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर का भी आभार और शुक्रिया मैं मानती हूँ। कि भई और ये जन्म और पिछले 63 जन्म इस शरीर से कुछ भी मैंने राइट कुछ भी मैंने कष्ट पहुँचाया इस शरीर को, तो मैं उसकी माफ़ी माँगती हूँ। और ये शरीर अंत समय तक परमात्मा के कार्य में संपूर्ण सहयोगी है, लेकिन संपूर्ण स्वस्थ, निरोगी और निर्भय होके, राइट? वो मैं बाबा से हर रोज़ माँगती हूँ ये चीज़ कि मुझे अंत समय तक बाबा का मददगार बनना है इस शरीर के थ्रू। तो शरीर को पहले से मैं शुक्रिया करती हूँ। तो वो चीज़ कर सकते हो। फिर ये है कि पूरे मैं और मेरे परिवार ने इस जन्म और पिछले 63 जन्म किसी भी आत्मा को जाने-अनजाने जो भी कुछ दुःख दिया है, तो सारी आत्माओं को इमर्ज करके सभी की हम माफ़ी माँगते हैं और सभी को परमात्मा का ज्ञान मिल जाए, उसकी शुभ भावना रखते हैं, राइट? जिसने सहयोग दिया है, जिससे हमने हमें दुःख पहुँचाया उसको भी हम माफ़ी देते। तो वो सारी प्रक्रिया आपको करनी और जब बाबा का आप आह्वान करते हो, तो करते पूरी दुनिया को करते-करते जो आत्माओं को आपके दिमाग में है, जिनको रियल में सहयोग की जो जो अभी हॉस्पिटल्स में है आप उनको जानते हो, उनको भी जाके दो, वो उनके परिवार को, वो हॉस्पिटल को या उनके घर को या वो जैसे भी है। फिर घर में लाओ, अपने घर के ऊपर सुरक्षा कवच, गाड़ी के ऊपर सुरक्षा कवच और घर की हर आत्माओं के ऊपर बाबा का सुरक्षा, जिसमें तन और मन दोनों स्वस्थ और संपूर्ण है, राइट? तो वो सुरक्षा कवच हमें हर रोज हर एक के और घर के एक-एक कोने में अपने किचन से लेके हर जगह पे बाबा बाप-दादा की दृष्टि पड़ रही है। और फिर मैं डिम्पल ये जो युगल की दवाओं के ऊपर भी वो जड़ी-बूटी बन रही है, एक-एक अंग को स्वस्थ कर रही है, राइट? फिर युगल के ऊपर उसके रूम में, राइट? बच्चे के ऊपर, फिर अपने ऊपर संपूर्ण स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ। एक बेटा वहाँ पे है, तो वहाँ पे मोस्टली वहाँ पे मैं करती हूँ नुमा-शाम में, क्योंकि नुमा-शाम के समय पे वो सोता रहता है, राइट? क्योंकि उनका दिन-रात में हमारा फ़र्क होता है, तो वो चीज़ है। और अमृतवेला में भी वो चीज़ और फिर बाद में जाके सारी ब्राह्मण परिवार, एक-एक ब्राह्मण आत्मा को परमात्मा का साथ मिल रहा है और वो भी पुरुषार्थ करके सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद ले रही है, राइट? ये हमारी शुभकामना हो और जो आत्माओं को हेल्थ की इश्यू है, अगर कोई बीमार है तो वो आत्मा को भी कवर करना है, राइट? तो वो चीज़ करनी है, एंड में अपने फैमिली के ऊपर लेना है, सही है? और फिर बाद में जाके दोनों हाथ से मैं जैसे कि मास्टर सर्वशक्तिमान 10-5 मिनट वो करती हूँ दोनों हाथ से और बाबा की सारी शक्तियाँ लेके मैं मेरे युगल के रूम में जाती हूँ जैसे कि मन बुद्धि से और वो सारी शक्तियों को पावर मैं वो आत्मा को भरती हूँ। उनके एक-एक अंग के आस ऊपर परमात्मा का सुरक्षा कवच करती हूँ। तो वो चीज़ फिर वो करके फिर मेरे पैर के ऊपर, मेरे सिर पे ये सारे बॉडी के एक-एक पार्ट को वो पावर जब देती हूँ, अगर कोई भी पेन है, तो अमृत वेला करने के बाद वो पेन मेरा गायब होता है, 99% राइट? तो वो हाथ की जो शक्ति है वो हर गले से ले नाक से लेके मुँह से लेकर हर जगह पे, सारे बाहों में, हर जगह पे, हाथ-पैर सब में वो घुमाती हूँ और फिर बाद में शुक्रिया करती हूँ बाबा का, कि बाबा शुक्रिया। आज के यस्टरडे के लिए और आज के दिन के लिए। तो आपको जैसे भी अच्छा लगे, लेकिन आप अब देखोगे आधा पौना घंटा आपकी हलचल नहीं होनी चाहिए। अगर हिलचल-हिलचल मन में हिलचल है तो आपकी हिलचल होगी अदरवाइज़ नहीं होगी, राइट? तो आप कैसे भी दोनों व्हाइट दुपट्टा ओढ़ के मैं बैठती हूँ पूरा, राइट? पैर के ऊपर भी 2 पूरा गरम वाला दुपट्टा रखती हूँ और हाँ, हाँ, पूरा वो राइट दुपट्टा करके मैं बैठती हूँ। व्हाइट ही पूरा बैठते हैं। तो आपको जैसे भी लगता है आप कर सकते हो और इसके बाद अभी योग भट्टी चल रही है, तो तुरंत ही योग भट्टी में बैठती हूँ 40 मिनट्स। तो ये चीज़ होती है। तो हर एक का अपना-अपना है। तो 2 घंटे लग जाते हैं आपको कि 1 1 एंड हाफ आवर? नहीं 2 घंटे हो जाते हैं ना, इसके बाद हुँ, फिर बैठ के मुरली करते हैं हम, ठीक। है ना? तो वहीं से ही बैठ के खड़े नहीं होना है। आपका योग हुँ। हो जाए इसके बाद आपको तुरंत ही मुरली खोल के बाबा के साथ बैठ के पढ़नी है। और जो नहीं आता है बाबा को सामने देखोगे बाबा आपको बुद्धि क्लीन होगी कि योग का पावर होता है, इसीलिए मुरली ग्रहण करना बहुत अच्छा रहता है।
इसीलिए कहती हूँ जब से, क्योंकि ये चीज़ मुझे बाबा ने बताई थी, मुरली बैठ के पढ़नी है। वहीं पे योग के बाद मुरली तुरंत ही आपकी ओपन होनी चाहिए और कुछ नहीं करना है। मुरली वहाँ ही पढ़ो। इसलिए इसलिए आपने इतना अच्छा बोल सकते हो।